तो वो इतने प्यार से हमारे लिए लेके आए थे तरबूज, इतना बड़ा तरबूज लेके आए हुए थे, लेकिन वो कटवा के नहीं लाए थे। कभी कभी जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है। तो घर आके देखा तो ये तरबूज ऐसा निकला, मतलब बिल्कुल भी मीठा नहीं था। और आज मैंने जो है फ्रिज भी अपना पूरा साफ़ किया हुआ है। देखो, वो कभी भी रखनी हो ना तो आप ऐसे उनकी जो डंठल होती है वो निकाल लेनी चाहिए, और निकालने के बाद एक ऐसे एयर टाइट बॉक्स में इसको रख देंगे तो सच्ची बताऊँ ये मिर्ची महीनों तक ख़राब नहीं होती। जिनके टॉप फ्लोर होंगे वो तो यहाँ पे भाई मतलब उनके लिए तो रहना मुश्किल है। इतनी गर्मी यहाँ पर होती है ना दिल्ली में। पता है क्या है कि पहाड़ों में रहने का मन हर किसी का करता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो ये मजबूरी होती है कि हम लोगों को बाहर जो है रहना पड़ता है। 12:15 बजे हमारा AC लग चुका है। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिलहाल आज का जो मेरा ब्लॉग हो रहा है वो दिन से स्टार्ट हो रहा है, और ब्लॉग में से कुछ सुबह से कुछ ऐसा कुछ खास कुछ था नहीं, क्योंकि पूरे दिन आज बहुत सारा काम था घर पे। मतलब बहुत सारा काम मैंने यहाँ पे किया था। सुबह से पूरा डीप क्लीनिंग जिसको बोलते हैं ना, वो सारा हो रहा था, तो उस वजह से जो है टाइम नहीं हो पाया बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का। और फिलहाल आज मैं हो रखी हूँ ऐसे तैयार मतलब सिर्फ सूट पहना है मैंने, और दिखाती हूँ आप लोगों को अपना लुक। आप लोग तो ये देखिए, ये है मेरा सूट चिकनकारी, पूरा नहीं दिख रहा होगा। तो ये है इसमें फ़िलहाल फुलकारी दुपट्टा, और ये दुपट्टा मेरी सासू माँ ने मेरे लिए लिया हुआ था। तो मैं जब अभी पिछली बार गाँव में मतलब घर गई थी ना पिथौरागढ़, तो तब सासू माँ ने बोला कि दुपट्टा अच्छा लग रहा है, इसको तू ले ले। तो उसके बाद जो है वाकई में दुपट्टा बहुत सुंदर भी लग रहा है, और ये दुपट्टा ना किसी में भी काम आ जाता है। फिलहाल कुछ ऐसा है, और सूट दिखाती हूँ। सूट है कुछ, ये देखो, ये है सूट कुछ ऐसा। और ये सूट ना मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, कुर्ती मतलब ऑर्डर की थी ये वाली जो है। और ये चिकनकारी कुर्ती ली थी मैंने, वाइट कलर की। होता है ना कि कभी कभी ना पहनने में अच्छा लगता है, तो लेकिन ये था कि कुछ अच्छा नहीं आ पा रहा है। मतलब होता है ना, आपको वो लोग ना कुछ इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स डाल कर दे देते हैं ऑनलाइन में कि आपको लगता है कि वाह तो बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको ऑर्डर करो तो उसके बाद जब ये घर पे हमारे पास आता है ना तो बहुत मतलब इसकी क्वालिटी तो गंदी थी। लेकिन मैंने रिटर्न भी नहीं किया। कौन मतलब मुझे रिटर्न करने के बाद भी कुछ मतलब बवाल ही होता है, तो मैं सोचा कि छोड़ो, रख लेती हूँ। और वो भी पता है मैंने किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी थी जिसको मैं फॉलो करती थी, और उसके काफ़ी सारे फॉलोवर्स भी हैं। उसके बावजूद भी जब वो लोग ऐसे कुर्तों का रिव्यू देते हैं ना तो फिर मन को इतना दुख होता है कि हम इनके भरोसे कुछ लेने की सोचते हैं, लेते हैं, और उसके बाद में ऐसा निकलता मतलब कुछ इसकी खाली पतला सा झाला सा ही कपड़ा, कुछ भी अच्छा नहीं था, और वैसे दिखने में बड़ा सुंदर दिख रहा था। तो फिलहाल ये कुर्ता मतलब बहुत ही कम, मैंने 1 या 2 बार ये पहना होगा। आप सभी लोगों से एक बात कहूँगी, मैं ना मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है कविता एंड फैमिली ब्लॉग, कविता फैमिली ब्लॉग के नाम से वहाँ पर मेरी आईडी है। तो अगर आप लोगों ने मुझे वहाँ पे नहीं फॉलो किया है तो आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पर आज जो है मैंने बनाई है बहुत सारी वीडियोज़, और इसी वाले सूट पे बहुत सारी वीडियोज़ मैंने वहाँ पर बनाई है, तो आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे डांस भी मैंने वहाँ पर किया, हालांकि मुझे डांस करना नहीं आता है। मतलब बस मैं ना जो भी डांस करती हूँ उसमें पूरा मज़े लग इंजॉय लेके करती हूँ। मैं स्टेप पे ज़्यादा मतलब उस पर ध्यान नहीं देती हूँ। तो ये कुछ है, तो मैंने वहाँ पर ना कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप लोग ज़रूर जाके मुझे वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी कविता फैमिली ब्लॉग के नाम से ही है, और अगर वैसे ना मिले तो कविता 1893 ये मेरी आईडी है वहाँ पर। तो आप लोगों ज़रूर अब मेरी आईडी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल ऐसा कुछ हो रहा है, और आज सुबह से वैसे भी ढेर सारा काम हो रहा था, तो ऐसा कुछ मैंने कहा मतलब व्लॉग नहीं बनाया। और बाकी दिखाती हूँ मैं। अभी तक गुन्नू ने मेरे साथ 1-2 वीडियो बनाई थी, गुन्नू ने मेरे साथ डांस किया था, 1-2 वीडियो उसने मैंने बनाई थी। और उसका मैं दिखाती हूँ गुन्नू करके आ रही गुनगुन, और इसने ये ड्रेस पहनी थी क्योंकि इसको मुझसे डांस करना था। वैसे पहले मैं अकेले डांस करती, फिर इसने बोला कि मम्मा मैं भी डांस करूँगी, तो फिर मैंने इसको बताया ये वाली जो ड्रेस है इसकी आमा ने बनाई है। किसने बनाई है आपकी ड्रेस? जोर से बोलो, कैसी लगी थी आपको ये? तो ये इसको ड्रेस को बने हुए 2 साल हो गए हैं। तो इसकी आमा ने इसके लिए गाउन बनाया है जो कि काफ़ी प्रीटी लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। गोल गोल घूम के दिखाओ। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं ये दिखाती हूँ कि मेरी बच्चा कर क्या रहा था अभी तक। ये दिन में सोती नहीं है, मैं बता रही हूँ ना, और ये रूम इसी का ही है। और अगर पता है मैं बोल रही थी, मैंने बोला कि गुनू मैं ना फ़ैन ऑफ कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो बोलती है मेरा रूम है लेकिन फिर बाद में मैंने फ़ैन ऑफ किया। और यहाँ दिखाती हूँ इसको, एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, ये मेरी बेटी के काम है। और किसकी बेटियाँ ऐसा करती हैं मुझे ज़रूर बताना आप लोग। ये देखो मतलब ऐसे काम करती है, पूरे डेकोरेशन करके रखा, पूरा रूम सही करके अंदर लेके आऊँ। देखो अंदर भी इसने कुछ किया हुआ है। ये देखो कर्टन इसने खुद से लगाए हैं भाई साहब। ये मैंने कर्टन हटा देती हूँ क्योंकि बार बार आने जाने में दिक्कत होती है, तो इसने एक कर्टन भी खुद से लगाए हैं। इस कमरे का भी कर्टन लगा के रखे हुए हैं।
OMG। और इस टोकरी में सारे छोटे-छोटे खिलौने। ये देखो इस टोकरी में इसने अपने सारे छोटे खिलौने रखे हुए हैं और वो वाले में बड़े-बड़े। उसमें बड़े खिलौने निकाल के रख दिए हैं। और नीचे घर के चप्पल। बेटे चप्पल यहाँ नहीं रखने पड़ेंगे, चप्पल बाहर रखने पड़ेंगे, ठीक है। एक इतने नहीं, ये चप्पल ना अंदर नहीं रखते, ये हमारा बेडरूम है ना तो यहाँ पे चप्पल नहीं रखे जाते, ठीक है। और ये हम लोग बाहर रख देंगे। बाहर हमारा पूरा एक रैक बना हुआ है, लेकिन ये जो कुछ दो ये स्लीपर्स अंदर पहनने वाले हैं और बाकी इसने सोचा होगा कि तो इसने, पर ठीक है, इसने अपनी तरफ से कितना अच्छा कोशिश किया है। तो ये देखो तकिए भी लगा रखे हैं। मतलब किसकी बेटियाँ हूँ, मतलब होती हैं यार बेटियाँ सच में बहुत प्यारी, इसीलिए पूरा का पूरा देखो। नहीं तो बच्चे कैसा घर में ऐसे ही करके रखते हैं, लेकिन मेरे एक बच्चे, मैंने अपने साथ बहुत सारी टाइम देखा भी होगा वीडियोस में, मतलब कि एक दो टाइम का नहीं है, ये बहुत सारे टाइम का है कि ऐसे करके बच्चा मतलब पूरा घर रखता है। यहाँ पर हम ये कोक मैं अपने लिए लेके आई थी और इसने पी लिया है, पर यह है कि बाहर रख के पिया है, इसको गर्म करके पिया, फ्रिज का नहीं पिया। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कल पता है हम लोग लेके आए थे तरबूज। वैसे जनरली मैं ना तरबूज जब भी लाती हूँ मैं हमेशा कटवा के लाती हूँ, मतलब कटवा के ही चेक करवा के लाती हूँ। इस बार क्या हुआ, गुन्नू के पापा शायद ऑफिस के काम से आ रहे थे अपने, तो जल्दीबाजी में होंगे, तो वो इतने प्यार से हमारे लिए लेके आए थे तरबूज, इतना बड़ा तरबूज लेके आए हुए थे, लेकिन वो कटवा के नहीं लाए थे। कभी कभी जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है। तो घर आके देखा तो ये तरबूज ऐसा निकला, मतलब बिल्कुल भी मीठा नहीं था, पानी जैसा। तो आज मैंने फ्रिज पूरा साफ़ किया ना, तो इस वजह से मैंने ये तरबूज निकाल के बाहर रख दिया और इसको फेंकना था इस वजह से, तो मैंने याद से कि यहाँ पर फेंकूंगी करके मैंने इसको भी बाहर निकाल के रखा हुआ है। ये देखो इतना बड़ा धोखा ऐसा दे देते हैं, और ऐसा पता है 2 बार हो चुका है हमारे साथ। जनरली मैं कटवा के ही लाती हूँ, मैं क्या हम दोनों कटवा के लाते हैं, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जल्दीबाजी में जैसे ये कहीं से वापसी में आते हैं लेके आते हैं तो नहीं कटवा के लाते हैं। और आज मैंने जो है फ्रिज भी अपना पूरा साफ़ किया हुआ है, देखो पूरे आधा घंटा तो मेरे उसको करने में ही लग गया था। सारी चीज़ें मैंने ऐसे करके रख दी हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नीचे वाले उसमें डाल दिए हैं। और टमाटर ना बहुत ज़्यादा हो गए थे, मैं कल बहुत बाजार लगी थी, कल भी मैं लेके आ गई थी, और उससे पहले भी, मतलब ये पहले का ऑलरेडी टमाटर पड़े हुए थे, मैं फिर से लेके आ गई। पर क्यों मैं मतलब लेके आई हूँ अभी भी इसके आगे आपको पता चलेगा। और मिर्ची तो मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि मिर्ची आप कभी भी अगर फ्रिज बंद कर दो बेटा, तो मिर्ची अगर आपको कभी भी रखनी हो ना तो आप ऐसे उनकी जो डंठल होती है वो निकाल लेनी चाहिए, और निकालने के बाद एक ऐसे एयर टाइट बॉक्स में इसको रख देंगे तो सच्ची बताऊँ ये मिर्ची महीनों तक ख़राब नहीं होती है। मतलब मैं इसको अभी मेरे मिर्ची को जो लाए हुए करीब 12-15 दिन, 12 दिन हो गए ला शायद, और ये ऐसी की ऐसी पड़ी है और पूरे 1 महीने तक इस मिर्ची को सच में बताऊँ कुछ भी नहीं होता है। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया है। और तो फ्रिज भी आज मैंने पूरा क्लीन किया, एक काम मैंने आज ये वाला भी किया था। ऐसा कुछ है मेरी बेटी के काम। और इसके बाद एक और चीज़ अपडेट ये है कि आज हमारे घर में लगने वाला है एसी। ये वाला नहीं लाना, स्कूल का बैग लेके आना है। तो आज हमारे घर में लगने वाला है एसी। काफ़ी टाइम से मैं आपको बता रही थी कि हमारा एसी बाहर ही रखा हुआ है और टाइम नहीं हो पा रहा था जिसको हमने बोला था उन्हें, और फाइनली फिर अभी उनको टाइम हो गया है। तो आज शाम को लगने वाला हमारा एसी। सुबह वो आए थे यहाँ पे चेक करने के लिए कि कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है। उस वजह से हमारे घर पे अब अभी शाम को शायद वो आने वाले हैं, शाम को लगने वाला है एसी। वो बहुत बड़ा काम होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि होता ही एसी में काम। यहाँ पर कहीं पर एसी लगेगा तो वो सामने जो है ना शीशे लगे हुए हैं, अब वो शीशा को उनको ना यहाँ पर से जो है काटना पड़ेगा। वो एक काम है जब वो एसी लगाने वाले। बाकी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी, लगा के जब लग जाएगा ना। फिर वो आए थे करीब दिन में 12 बजे के करीब आए थे। फिर वो देख के गए थे कि कहाँ पे लगाना है, और उसका उन्होंने बोला कि शाम को मैं लगाने के लिए आऊँगा। तो वही था, पूरा धूल ही धूल होगा आज। नहीं पता फिर एक बार और क्या, मैंने बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करी है, लेकिन ठीक है एसी। अब क्या है ना, अभी थोड़ा थोड़ा गर्मी होने लग गई है दिल्ली में भी, और मतलब जिनके टॉप फ्लोर होंगे वो तो यहाँ पे भाई मतलब उनके लिए तो रहना मुश्किल है। इतनी गर्मी यहाँ पर होती है ना दिल्ली में कि टॉप फ्लोर वाला तो सच में उबल रहा होता है इस टाइम पे। और वो तो मुझे लगता है कि पिछले अप्रैल से वो एसी चलाना उनका स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन हम लोग भी ग्राउंड फ्लोर में हैं तो इसलिए हमारे यहाँ पे ज़्यादा उतना मतलब गर्म नहीं होता है। और हमारा जो ये वाला घर है ये ना ज़्यादा तरफ से धूप, मतलब इसमें कहीं से धूप लगती नहीं है, किस तरफ से लगती है बस हो गया, तो उस वजह से भी घर थोड़ा ठंडक में ही रहता है। तो फिलहाल अब हमारे यहाँ पे एसी की ज़रूरत पड़ने लग गई है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि एसी लगा लेते हैं। और ठीक है एसी मतलब सही रहता है, बच्चा बहुत अच्छे से सो जाता है एसी में। तो फिलहाल मैं अभी दिखाती हूँ आपको कुछ और ये भी रख दिया यहाँ पे गधा ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं इसके ये, और बहुत अच्छा बच्चा। तो यहाँ पर ये देखो, ये इसका आज का होमवर्क, उधर को जो गुन्नू उधर हटो, ये इसका होमवर्क है आज का।
और होमवर्क में इसको क्या मिला हुआ है मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो। अब गुनगुन काफ़ी अच्छा लिखने लगी है और अभी इनके जो है वर्ड्स स्टार्ट हो गए हैं, तो बहुत अच्छा लिखने लगे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका लिखा हुआ। सच में बच्चे ना, मतलब हमें लगता है कि बच्चा पता नहीं कब करेगा, लेकिन जब बच्चा करता है ना तो आपको खुद ही पता नहीं चलता कि आपका बच्चा इतना अच्छा भी लिख सकता है। डिम्पल दिखा दे अपने, डिम्पल दिखा दे। ये नीचे के दो छोटे छोटे बर्तन अच्छे से मैं जब भी दिखाऊँ ना, मेरी बेटी बताओ ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब वो करती है ऑफ कैमरा करती है। जैसे मैं कैमरा ऑन कर दूँगी ना इसकी, ये फिर वैसे नहीं बोलती है। तो यहाँ पर ये देखो इसका काम है कुछ ऐसा, बहुत प्यारा काम करती है गुनू, बहुत साफ़ सुथरा काम करती है, तो ये मुझे इसका बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, तो फ़िलहाल इसका ये वाला होमवर्क है आज का, ये पूरा इसको लिखना है, वर्ड लिखने हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर भी लिखने हैं, और एक है एन वर्ड्स, इसमें यही वाला रिपीट करना है। तो ये इसकी प्रैक्टिस वर्क है, तो ये गुन्नू का होमवर्क है आज का। और हिंदी में भी कुछ मिला है क्या? ये देखो कितना प्यारा लिखा है इसने, मैंने पहले भी दिखाया है शायद, ये वाला बहुत प्यारा लिखा हुआ है। तो हिंदी में इसको कुछ नहीं मिला है फ़िलहाल, अभी केवल इंग्लिश में मिला हुआ है मेरी गुन्नू को। और गुन्नू कराती हूँ उसको थोड़ी देर में काम। हाँ, तो अभी क्यों नहीं करोगे काम? मम्मा इतनी मेहनत लगती है ना काम करने में। अच्छा, कितनी? बहुत सारी। काम करने में मेहनत होती है? हाँ। घर गंदा करने में? अब पता चल रहा है ना कितनी मेहनत लगती है मम्मा को। तो और सुनो, आज नानी ने क्या भेजा था? फोटो में क्या भेजा था? कोई फल भेजे थे। को क्या भेजा था? वो क्या था वो? काफल। काफल बहुत कैसे लगते हैं आपको? अच्छे, मैंने कभी खाए नहीं है। ऐसा मत बोल यार बेटा, तूने 1000 बार खाए हैं। तुम भूल गए क्या? तुम मनीषा दीदी के वहाँ थे कितने काफल खाए हम लोगों ने। लेकिन यार दिल्ली में कब खाए? हाँ, दिल्ली में होते ही नहीं है। दिल्ली ठंडी जगह है क्या? लेकिन मुझे भूख लगी है काफल की। चलेंगे अभी, ठीक है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इसकी ना नानी ने वीडियो भेजी थी, तो कह रही नानी सारे मत खाना, हमारे लिए भी बचा के रख देना। कितने सारे काफल भेजे थे ना नानी ने। चलेंगे अभी छुट्टियों में। छुट्टी मैंने गर्मियों की छुट्टी। हाँ, गर्मियों की छुट्टियों में चलेंगे। और तुम पेड़ में चढ़ के मम्मा के लिए काफल तोड़ोगी। अरे मैं सोचूं पेड़ गिर जाएगा, मैं फिर लुढ़कते नीचे जाऊंगी। तुम लुढ़कते नीचे जाओगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगी लुढ़कते। अरे फिर आप ही फिसलोगी ना। तो क्या हुआ? फिर दोनों गिर जाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर जो बचा रहेगा वही वो भी फिसलते भी बाद में रुझकते जगह में पहुंच जाएगा। बोलेंगे नानी की चीज से बोल देगी। ठीक है, काफल तोड़ने को बोल देंगी नानी, है ना। आमा को भी ले जाएंगे। ले जाएंगे। आमा को नहीं दूंगी मैं काफल। मैं तो दूंगी। नहीं, मैं तेरी आमा को बिल्कुल काफल नहीं दूंगी। मैंने आमा का प्यार करती है तो मैं उनको दे दूंगी काफल। मैं आमा को बुलाऊंगी, तेरी आमा को पता ही नहीं लगाऊंगी काफल का। मैं तो पता लगा दूंगी। हैं तो अपनी क्योंकि आमा मेरी सब विश पूरी करती है। अपनी आमा की तो ऐसी इतना प्यार करती ना अपनी आमा को। मैं तेरी आमा के हिस्से के सारे काफल खा जाऊंगी। नहीं, मैं उनको अपने काफल दे दूंगी। तो ये है गुल्लू का ऐसा हाल, हमारी गुल्लू का। और हाँ, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, गुन्नू और मैं, और इसको मैं होमवर्क करा लूँगी। तो बस ऐसा ही है भाई साहब मेरा ना। अब पता है, जब से मैंने वो पहाड़ के वो देख लिया ना, काफल और उसकी फ़ोटो देख ली, हाय मेरा मन ही नहीं लग रहा है यहाँ पर। मेरा क्या, गुन्नू का भी मन नहीं लग रहा है। और हमारा हो रहा है कि कब हमारी छुट्टियाँ पड़े और कब हम लोग यहाँ से चले जाएँ पहाड़ को। तो जनरली पहाड़ में जाते रहते हो, आप लोग देखते रहते होगे कि मैं हर फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, पूजा पाठ हो, मंदिर का हो, मैं पहाड़ पहुँच जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ है। और पहाड़ों से मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और मेरा मन करता है कि बस पहाड़ों में रह लो काफ़ी टाइम, मतलब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही है कि नौकरी की वजह से या जॉब की वजह से हम लोगों को बाहर आना पड़ता है। वरना सच्ची बताऊँ,
अपने पहाड़ को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ करके शहर में रहना मतलब नहीं अच्छा लगता, कि किसी को भी नहीं अच्छा लगता। मतलब जितने भी, अगर हमारे यहाँ पर भी, अगर दिल्ली में भी पहाड़ी हैं तो उनको भी यहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगता, वो उनको भी अपने घर की याद आती है। लेकिन होती कि मजबूरी होती है, क्योंकि आप अगर आपकी नौकरी बाहर है तो आपको मतलब पहाड़ में देखो सबसे बड़ी दिक्कत रोज़गार की होती है। अब वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं रोज़गार, या तो फिर आपका जो है आपकी सरकारी नौकरी हो तो फिर उसी वाली स्थिति में आप वहाँ पे रह सकते हो। लेकिन फिर वही है कि हर किसी की तो सरकारी नौकरी होती नहीं है, तो प्राइवेट जॉब होती है। तो प्राइवेट जॉब में तो आदमी को बाहर ही रहना पड़ता है। तो होता ही क्या है कि पहाड़ों में रहने का मन हर किसी का करता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन वही मजबूरी होती है कि हम लोगों को बाहर जो है रहना पड़ता है। पर ठीक है, हम लोग चले जाते हैं अपने पहाड़ जब भी हमारा मन करता है। हमारे घर है वहाँ पर, हमारे लोग वहाँ पर हैं, उनसे मिलने के लिए हम लोग चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बाहरी को आ गए हैं तो बाहरी के रह गए। और मतलब इवन मैं तो मतलब अपने बच्चे को भी यही सिखाती हूँ, अपने पहाड़ के साथ लगाओ अपनी, वो सारी उसको ना कहानियाँ सुनाती हूँ, बचपन की हो या अभी की, कि मतलब हम लोग ऐसा करते थे, हम लोग ऐसा करते थे। क्योंकि बच्चे को ना पता होना चाहिए कि आपकी जड़ें कहाँ पर हैं। ये नहीं कि अगर ये दिल्ली में हुई है तो ये दिल्ली की बन के रह जाएगी, वो नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। और हम लोग ऐसा कभी मतलब होने भी नहीं देंगे, इसको हर समय अपने घर, अपना पहाड़ ज़रूर दिखाएंगे। तो ऐसा कुछ है। और जब भी पहाड़ की बात करो ना तो याद है ना फिर से ताज़ी हो जाती है, बड़ा मन करता है। देखो फटाफट से जाएंगे, अभी सब अब वही है, गर्मी की छुट्टियाँ होने लगे तो हर कोई बुलाने भी लग जाता है कि कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। खाना और AC लगाने के बाद नहीं करना है, पहले तुम्हें होमवर्क करना है अपना। अच्छा वो आपकी फ्रेंड का नाम क्या है आप जो मुझे बता रहे थे आप? आराध्या। और एक का नाम क्या है वो? छोटी है? इधर बैठ के बताओ क्या नाम है तो उसका, आपकी वाली फ्रेंड का नाम क्या है? श्रुति। और एक का नाम और कुछ बताया था आपने, क्या नाम था वो जो श्रुति बता रही है उसका नाम है श्रुति। और श्रुति है, और वो इसने मुझे कल इतना कंफ्यूज कर दिया, 3-4 बार पूछने बस छोटी श्रुति श्रोनी बोला जा रहा था, इतना तो श्रुति। तो यहाँ पर ना ये लोग करीब 9 बजे आए AC इंस्टॉल करने के लिए, और बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका था। तो यहाँ पर अभी चल रही है AC की साफ़ सफाई। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी धूल निकलती है, देखो पानी कितनी स्पीड से उसमें जाता है। और उसके बाद जो है करीब आधा घंटा तो मतलब इसी काम में लग गया था कि ये जो डस्ट जो साफ़ करते हैं ना, तो यहाँ पर लग गया था। और बहुत टाइम लग जाता है इनको, मतलब ये बोल रही थी कि हमारे पास ना वक्त ही नहीं हो पाता, आजकल पूरे दिन हमारे यही काम रहता है। तो हम लोग डेली यही होता है कि हम लोग रात तक AC लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर गुन्नू और मैं बाहर टहलने लगे थे, मतलब यही सब देख रहे थे कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा। गुन्नू को बड़ा देखने का ना, उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है वो कि क्या चल रहा है, मुझे भी देखना है। तो बस वही मैं भी उसके साथ जो है बाहर आ गई थी। और वहाँ पर वो बता रही, मम्मा देखो हमारी AC ना साफ़ हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा था, और बाहर थोड़ी हल्की सी ना ठंडी हवा चल रही थी, या तो आसपास में बारिश हो रही होगी इस वजह से। और अभी तो काम चल रहा है इसमें। इसमें से सेग्रीगेट
कर रही थी, जैसे कि अम्मा जगह नहीं थी तो बाकी को जैसे अपने पेंसिल कलर अलग से रख रही थी, मोम कलर अलग से रख रही थी, उसके अलावा इरेजर हो गया। और पीछे बैक साइड में क्या क्या है इसके, बंद हो रहा है ये। और यहाँ पर इसने स्केच कलर रखे हुए हैं, बाकी के पेंसिल कलर इधर रखे हुए हैं। और ये पता नहीं इसमें क्या क्या भर दिया है इसमें। ये सारा इन्होंने ड्रिल किया होगा ना, इसलिए अब सारा धूल ही धूल हो गया है। ऑलरेडी 11:30 बज चुके हैं रात के। आज पता नहीं कब होगा ये वाला काम। ये ऐसे क्यों लगा दिया भाई तार को, ऐसे थोड़ी लगना था। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है इसी का मुझे तो। पूरा बेड में भी धूल ही धूल है। इसका कनेक्शन ना यहाँ पर सही बैठ रहा था, पर पता नहीं वहाँ कैसे लगा दिया। बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये लोग ना हमको ना रात में ना एसी लगवाने के बजाय सोने नहीं देंगे। हाँ, अब तो तुम्हें कब सोओगे, तुम कब स्कूल जाओगे कल सुबह? चेयर भी लगा दी ऊपर से। वही तो। अब तार लगाने के बजाय का सोएंगे, करंट लगेगा। मेरे से ज़्यादा परेशान तो गुन्नू हो गई इन लोगों को देख के। सच में यार, तो इतना लेट आए ना, मतलब 12:15 बजे हमारा एसी लग चुका है और ये फेंक रहा है ठंडी ठंडी हवा। मतलब 12:15 हो चुका है और टाइम भैया बोल रहे थे कि लग ही जाता है, इतना टाइम लग जाता है। पहले एसी को साफ़ करो, क्लीन करो, फिर ये पूरा ना सेटअप लगाने में टाइम लगता है। बाहर का सेटअप अलग अलग करना पड़ता है, अंदर का अलग करना पड़ता है, तो बहुत सारा काम हो गया है। और इतना सारी धूल भी हो चुकी है। गुन्नू भी अभी सोई नहीं है और अभी हम लोग अब ये पूरा हाँ आ जाएगी। और ये पूरा भी मैं साफ़ करती हूँ, पूरा धूल 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 हो गई है पूरे हमारे कमरे में। और गुन्नू के पापा कर रहे हैं उनको पेमेंट। यार उन लोगों के लिए भी बहुत काम होता है, सच में इतनी मेहनत होती है। मतलब एक छोटा सा लड़का भी, मतलब उन्हीं का था शायद, वो भी आया हुआ था। और इतनी उम्र में इतना सारा काम बच्चों को करना पड़ता है। और बताओ रात के 12:15 बजे वो लोग काम करके अब अपने घर जाएंगे, तो हर किसी को मतलब मेहनत करनी होती है। लेकिन यही एक लाइफ है और बस ऐसा ही चलता है ज़िंदगी। तो फ़िलहाल हम लोगों का ये वाला काम हो चुका है, एसी भी हमारा लग गया है। पर एक हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है कि ठीक ही हमारे बेड के ऊपर लग चुका है। इससे पहले वाले हमारे घर में क्या था कि हमने एसी इस कॉर्नर पे लगाया हुआ था, तो हमारा बेड ऐसे था। अभी हमारे ठीक ऊपर एसी लगा हुआ है। यहाँ पर ये बोल रहे थे कि इधर पे सेटअप नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो तब उन्होंने यहाँ पर लगाया है। देखो अभी क्या होता है। हम लोग फ़िलहाल अभी तो बेड ऐसा ही रहेगा और ये हो जाएगा कि ठीक सिर के नीचे ठंडी हवा आएगी। फिर हमें या तो सिर इधर करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। पर फिलहाल हो चुका है हमारा ये काम। अब बेटा मुझे साफ़ करना है, उसके बाद आप यहाँ पर वो करना आना। आराम नहीं, अभी थोड़ी देर में तो ये काम हम कर लेते हैं। तो ये ब्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म। और आज का दिन रहा हमारा कुछ ऐसा, कुछ नया रहा, बस हो गया। होते रहते हैं ऐसे नए नए एक्सपीरियंस, होने भी चाहिए। तो फिलहाल हम लोगों का एसी लग चुका है और अब हम लोग हैं बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि एसी जब लग जाता है तो खुशी होती है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा खाने को मिलती है। और उसके बाद जो है, चलो फिर ये वाला ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद मिलते हैं हम फिर से किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। क्या है? टीवी का एक पार्ट रह गया। टीवी का एक पार्ट कुछ नहीं रहा है। मैं बताती हूँ कौन सा। वो वाला वाईफाई का बॉक्स। हाँ। वाईफाई हमारा लग चुका है, बस दिक्कत ये हो रही है कि हमारा जो टीवी है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इससे। और वाईफाई वाले भैया भी आ नहीं रहे हैं। फ़ोन हमारे वाईफाई से चल रहे हैं, बस टीवी हमारा नहीं चल पा रहा है, इसलिए हमारी गुन्नू है परेशान। लेकिन परेशानी फोन चोरी करके। चलो फिर बाय बाय बोल दो सभी।